श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस वाक्य, इस पंक्ति का अर्थ संभवतः आप समझते होंगे कि आपके दिलो दिमाग में जब भी भगवान श्री कृष्ण का ख्याल आता होगा तो सबसे पहली तस्वीर किसकी होती होगी, वो आपके जहन में चल रही होगी। जबलपुर क्षेत्र के या इसके क्षेत्र के आसपास रहने वाले जो भी लोग होते हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की साक्षात छवि देखने की कभी कोशिश की होगी तो उनके जहन में एक नाम आता है। वो नाम क्या है मैं आपको बताऊंगा। कोई प्रेमिका, कोई प्रेयसी, कोई प्रीतमा जब चाहती होगी कि इसका प्रेमी कैसा हो तो वो संभवतः यही सोचती है और यही चाहती है कि भगवान श्री कृष्ण की तरह दिखने वाला, उन्हीं की तरह श्रृंगार प्रधान व्यक्ति ही उनसे प्रेम करे। यदि कोई माता चाहती है कि उनका पुत्र कैसा हो, उनकी पुत्री कैसी हो, तो वो चाहती है कि हमारे पुत्र के अंदर या पुत्री के अंदर वही तत्व समाहित हो, सारे रस समाहित हों, जिससे हमारा पुत्र या पुत्री संपूर्ण बन जाए। और ऐसे ही एक धर्मपत्नी भी चाहती है कि मेरा पति भी भगवान श्री कृष्ण की तरह ही हो। मतलब एक संपूर्ण पुरुष की यदि बात की जाए तो वो भगवान श्री कृष्ण हैं। हर कोई चाहता है, चाहे कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। जबलपुर में जब आप आते हैं या जबलपुर के इर्द गिर्द जब आप रहते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण को लेकर एक ऐसी सामान्य धारणा है कि प्रदीप पटेल जी और श्री कृष्ण जी एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर रहने वाले किसी शख्स को जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने होते हैं तो वो फेसबुक खोलते हैं और फेसबुक में प्रदीप पटेल जी टाइप करते हैं और तुरंत भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है जिसके बाद हर कोई उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और हर किसी की चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो देर नहीं करते हैं, वक्त नहीं गंवाते हैं, हम आपको सीधा मिलवा देते हैं उन्हीं श्री कृष्ण से जिनकी छवि देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का यदि बाल रूप, युवा रूप यदि कोई होगा तो शायद हमारे प्रदीप पटेल जी की तरह ही होगा। प्रदीप जी कैसे हैं आप? सब आप सबकी कृपा है। प्रदीप जी कैमरे के सामने आप देखकर बोलिएगा, जितनी भी हमारी ऑडियंस आपको देख पा रही है, मतलब उनको एक संदेश जो छोटा सा आप देना चाहेंगे भगवान श्री कृष्ण के अंदाज में। टिकटॉक में आपकी वीडियो देखते हैं, यूट्यूब में आपकी वीडियो देखते हैं, फेसबुक में खास तौर पे आपके लगातार बहुत सारे वीडियो देखते हैं और उसके ज़रिए ये सभी को मनोरंजित करने की कोशिश करते हैं। न जाने कितने इन्होंने वीडियो एल्बम्स में काम किया है और मध्य प्रदेश के, देश के बहुत बड़े गायकों के साथ इन्होंने काम किया है। आप बड़ी ही आसानी से इनको यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए देख सकते हैं। क्या संदेश आप देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? संदेश यही देना चाहता हूँ कि हम सभी जो कृष्ण के रूप में हम लोग दर्शन देते हैं हर किसी को, वो हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। बस ये होता है कि अगर कोई छोटा बड़ा या फिर कोई भी कलाकार हो, अगर आपसे मिलकर के काम कर रहा है या फिर आपसे जुड़ कर के काम कर रहा है तो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। और हर कोई कुछ ना कुछ परेशानियों से या फिर अपनी कला को दिखाने के लिए मंच पर आता है, बस इतना ही है। तो हर किसी की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा प्रदीप जी, एक ख्याल जो मेरे दिमाग में आता है कि भगवान श्री कृष्ण की हमने जितनी भी कथाएं सुनी हैं या जितने भी धारावाहिक उनके देखे हैं तो अक्सर हमने देखा है कि वो बहुत ही दिमागदार थे और लोगों को सलाह दिया करते थे किस तरीके से अपना जीवन जिया जाए। और यदि आप उनके मार्ग में चलते हैं जैसा उन्होंने किया हुआ है, कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो संभवतः अपने जीवन को आप बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। आपके मामाओं की मुझे ऐसा लगता है कि आपसे नहीं बनती होगी, आपके मामा संभवतः आपसे डरते होंगे, ऐसा है क्या? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे मामा जी बहुत अच्छे हैं और मैं जाता हूँ, वैसे भी बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम के कारण मैं जाना नहीं हो पाता है मेरा। और जब जाता हूँ तो सभी लोग मुझे बहुत घेर लेते हैं और बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, सब अच्छे हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि त्रेता युग हुआ, फिर उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के एक अंशावतार आए हैं जिनको देख रहे हैं आप, जिनके अंदर भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई पड़ती है। और इनके मामा जी इनसे स्नेह करते हैं। उस युग में कंस इनसे स्नेह नहीं किया करते थे, लेकिन ये वो युग है जब इनके मामा जी, इनके चाचा जी, संभवतः हर एक व्यक्ति इनसे स्नेह करता है। हम भी स्नेह करते हैं और जिन्होंने कैमरा संभाल रखा है प्रखर पांडे जी, वो भी इनसे स्नेह करते हैं। इनको लेकर खास तौर पे, इनकी कला को लेकर और इनकी शुरुआत को लेकर, और हर कोई जानने के लिए बहुत बेताब बैठा हुआ है कि आपने आखिरकार अपने इस कार्य क्षेत्र में शुरुआत कैसे की थी। पहला वक्त कौन सा था जब आपके जहन में एक ख्याल आया कि नहीं मुझे श्री कृष्ण बनना है? शुरुआत तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब करूँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे मैं जब घर से थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं हैं, मैंने जब शुरुआत की थी तो घर से ये छोड़ करके मैं बस पढ़ाई नहीं करना है, मुझे का मौका तो नहीं दे सकती, डांस कर लो ऐसा। तो मैंने बोला, घर पे भी बात की, अपनी मम्मी से बात किया, मैंने बोला वो डांस के बोल रहे हैं, तो मम्मी ने कहा ठीक तो है, बैठे बैठे क्या करोगे, टीवी पे ही आओगे, ठीक है चलता है। मैंने बोला चलो ठीक है। ऐसा करके फिर मैं वीडियो एल्बम जो चालू किया, यानी कि फर्स्ट में
उन्होंने देख करके मुझे ये कहा कि यार ये लड़का, पहले हेल्दी भी था मैं, तो फर्स्ट टाइम मेरे को एक एल्बम में कराया काम, उनको अच्छा था। उसके बाद और लोगों ने भी देखा मुझे, फिर मैंने टी सीरीज़, चंदा कैसेट, गोल्डन, सोना और भी जो जबलपुर के और भी एल्बम थे, अभी भी करता हूँ एल्बमों की काम। तो शुरुआती तौर पे मैंने एल्बमों की काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद से लड़कियों ने मुझे देखा कि यार ये जो है इसका फेस कृष्ण जी टाइप का होगा, अगर ये अच्छा लगेगा, कृष्ण जी बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर उन्होंने मुझे अपने साथ कृष्ण जी बनाने के लिए मुझे उत्साहित किया। तो मतलब ये आपके सफ़र की शुरुआत थी, जब आपने शुरुआत की थी। लड़कियों का जिक्र कर रहे हैं और कृष्ण जी का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले गोपियों का ख्याल ही हमारे दिमाग में आता है कि भगवान श्री कृष्ण एक जगह खड़े हुए हैं बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे, उनके इर्द गिर्द बहुत सारी गोपियाँ हैं। बहुत सारी कथाओं में गोपियों का जिक्र मिलता है। एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अक्सर आप कार्यक्रमों में जाते हैं और मेरे ख्याल से जिस भी कार्यक्रम में ये जाते हैं, ये संभवतः मैं गारंटी देता हूँ इस बात की आपको कि उस कार्यक्रम की शोभा कई पायदान ऊपर चली जाती है और सातवें आसमान में पहुँच जाती है। लेकिन उस कार्यक्रम में बहुत से ऐसे लोग होते होंगे जो खुश होते होंगे, कुछ ऐसे भी होते होंगे जिनके अंदर खुशी का वो भाव नहीं होता होगा। तो कभी कभी कोई ऐसा भक्त आपके सामने आ जाता हो कि हे प्रभु, मेरे जीवन में एक कष्ट चल रहा है, आप साक्षात श्री कृष्ण के तौर पर हमारे सामने आए तो हमारा एक कष्ट दूर करें या मेरी ये मुराद इसको पूरा करें। कभी ऐसा हुआ है आपके सामने? होता है, बहुत जगह पे होता है, क्योंकि जहाँ पर मैं प्रोग्राम करके जैसे ही स्टेज से हटता हूँ ना, वैसे लोग गले लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और फिर पैर से भी, कई लोगों ने पैर से लिपट करके रोना शुरू कर दिया। कि दिल्ली में मैं गया हुआ था इवेंट में, वहाँ पर करीबन 30 से 40 लेडी थी, वहाँ पर आई हुई थी। सबके सब एक एक करके मुझे कि अपने भगवान को कैसे वो बताएं ये चीज़ें। तो उनका वो आंसुओं से दिख रहा था मुझे। तो हालांकि ये लगता है कि अपनी ज़िंदगी में भी मैं कम से कम ऐसा ही चलूँ कि किसी का दिल ना दुखाऊं, ये चीज़ है। और सत्य की राह पर ही चलना मेरा काम होता है जी। अच्छा, आपसे ये भी पूछना बिल्कुल जायज़ है कि आपने जैसा बताया कि आप दिल्ली गए थे। एक बात आप सभी को मैं ये बता देता हूँ कि जिस तरीके से श्री कृष्ण आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और यदि आपको भौतिक ज्ञान के अलावा, सांसारिक ज्ञान के अलावा आपको आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति करनी हो तो भगवान श्री कृष्ण को पढ़ना होगा, समझना होगा, उनके विषय में आपको जानना होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को आकर्षण का मुख्य केंद्र भी कहा जाता है। मतलब आप कुछ यूँ समझ लीजिए कि वो कुछ ऐसी चुंबक हैं जो हर किसी को जो भौतिकवाद से जुड़ी हुई है उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ग्लैमर का जिक्र हुआ है,